खुदावंद का दिन। कलाम मुकद्दस में ये एक जुमला है जो मजहबी लोग इस्तेमाल करते हैं जब आखिरत की बात चल रही हो। जी, हर मजदून या कयामत जैसी चीजें। आप शायद एक तस्वीर से वाकिफ हों जिसमें जनाब मसीह एक सफेद घोड़े पर वापसी का सफर इख्तियार करते हैं ताकि वो हतमी फैसला सुनाएं। सब जानना चाहते हैं ये कैसे मुमकिन होगा। तो ये ज्यादातर चीजें बाइबल की आखिरी कुतुब से मिलती हैं, लेकिन इनको समझने के लिए हमें अहद अतीक में जाना होगा। जब कहानी की इब्तिदा हुई तो हम देखते हैं कि खुदा एक अजीब दुनिया तख्लीक करता है, फिर बनीनो इंसान खुदा को हक देता है कि वो उसकी खातिर हुक्मरानी का फराइज सर अंजाम दें। लेकिन बनीनो इंसान एक पुरस्रार और गैर इंसानी किरदार से आजमाए जाते हैं जो उनसे एक वादा करता है कि आप खुद को खुदा की जगह पर तसव्वुर करके अपनी शराइत पर अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हैं। ऐसा ही वो करते हैं। इसके नताइज टूटे हुए रिश्ते और तशद्दुद की शक्ल में रूनुमा होते हैं। जी, ये वादा बहुत सी मुश्किलात पैदा करता है। अब हर एक को अपनी हिफाजत करनी है और अपनी बका की जंग लड़नी है। वो सब मौत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ताकत का हुसूल कर सकें। ये सब हमें बाबुल शहर की तामीर नौ की तरफ ले जाता है, या इब्रानी में बाबल, जहाँ सब इकट्ठे होते हैं ताकि खुद को खुदा की जगह बिठा सकें। और खुदा जानता है कि ये किस कदर हैबतनाक हो सकता है। एक पूरी सकाफत अच्छे और बुरे की तमीज करे जैसे कि वो खुद खुदा बन गए हों। तो खुदा उनकी जुबानों को उलझा कर उन्हें बखेर देता है। तो यहाँ से कलाम मुकद्दस की कहानियों में बाबल शहर एक शबीह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये एक ऐसी शबीह है जो खुदा के खिलाफ बनी नौ इंसान की बगावत की नुमाइंदगी करता है। ये मिस्र की कदीम कहानियों में भी मिलता है। जी, फिरौन मिस्र का बादशाह जो तारकीन वतन और इसराइलियों से खतरा महसूस करता है। फिरौन तमाम लड़कों को मारना शुरू कर देता है और बेशुमारों को गुलाम बना लेता है। मिस्र इसी तरह है जैसे कोई बहुत बड़ा और उससे बदतर बाबल शहर हो। वो दूसरों के जरिए अपना ख्याल रखते हुए अच्छे और बुरे का तस्वर रखते हैं। तो खुदा फिरौन की बुराई को उसी की तरफ लौटा देता है। उसका फख्र उससे आगे बढ़ जाता है और मौत उसे निगल लेती है। इस अजीम निजात के बाद बनी इसराइल ये कहकर खुदा की तमजीद करते हैं कि खुदा ही फाते है जिसने इन्हें बुराई से आजादी दिलाई। और बनी इसराइल इस दिन को एक दिन के नाम से पुकारते हैं जिस दिन उन्हें बुरे निजाम से बचाया गया था। उस दिन से इस वक्त तक बनी इसराइल इस दिन को कुर्बानी की भेड़ के अलामती खाने खाकर मनाते हैं, यानी जश्न का समा होता है। इसे फसा भी कहते हैं। आखिरकार इसराइल अपने वजूद में आता है और अपनी बादशाहत शुरू करता है। उनका सामना नए दुश्मनों से होता है। और ऐसे ही हर गुजरते दिन फसा मनाते हुए उनमें नई उम्मीद पैदा होती है ताकि खुदा इसराइल को एक मर्तबा फिर खतरों से बचाते हुए फसा का दिन दिखाए। पहाड़ियों में एक चरवाहा था जिसका नाम आमूस था। वो खुदा की तरफ से हैरत अंगेज खबरें देने के लिए एक नबी की हैसियत से मुकर्रर किया गया था ताकि बता सके कि खुदा अपने दुश्मनों के खिलाफ एक और दिन ला रहा है, लेकिन इस बार हदफ इसराइल है। क्या अफसोस की बात है कि इसराइल के रहनुमाओं ने भी अपने लिए अच्छाई और बुराई का तायुन किया, जिसका नतीजा बदउनवानी और जुल्म सितम था। खुदा के लोग बाबल की तरह बन गए हैं, मजलूम जालिम बन गए हैं। बाबल एक ऐसे जाल की मानंद है जिससे कोई बच नहीं सकता। तब खुदावंद का दिन इसराइल पर आता है, उन पर फतह पाई जाती है और जिलावतन कर दिए जाते हैं। तब से बनी इसराइल जालिम हुक्मरानों के जेरे साया ही रहा है। ये वो कहानी है जिसमें जनाब मसीह पैदा हुए थे। जी, उस दौर में इसराइल पर जालिम सल्तनत रोम की थी। तो क्या जनाब मसीह रोम का मुकाबला करेंगे? जी नहीं, जनाब मसीह ने देखा कि असल दुश्मन तो पुरस्रार गैर इंसानी बुराई है। वो बुराई है जिसने बाबल, मिस्र, रोम और इसराइल को रागिब किया। बनी नौ इंसान ने बुराई के वादे से वाबस्ता ताकत का मुजाहरा किया है। इसी चीज से मसीह ने मुकाबला किया क्योंकि उसे अपने मफाद के लिए ताकत को इस्तेमाल करने का कहा गया, लेकिन उसने नहीं किया। उसके बाद उसने दूसरों पर बुराई के असरात का सामना करना शुरू कर दिया। बल्कि उसने कहना शुरू किया कि वो फसह के लिए यरूशलेम जा रहे हैं ताकि मरने के जरिए इसराइल और रोम की बुराइयों का एक आखिरी मर्तबा मुकाबला कर सकें। मरने से? ये तो हार की तरह सा लगता है। जनाब मसीह वाहिद हथियार मौत का इस्तेमाल करते हुए बुराई को दावत दे रहे थे कि वो अपनी कुल ताकत जनाब मसीह के ऊपर खत्म कर दे। जनाब मसीह जानते थे कि खुदा की मोहब्बत और जिंदगी उससे भी ज्यादा ताकतवर है ताकि वो फसा का मंबा बनकर बुराई पर काबू पा सके और अपनी जिंदगी को मोहब्बत के काम में दे सके। उस दिन कुछ बदला। जब जनाब मसीह ने बुराई को शिकस्त दी तो उसने हर किसी के लिए बाबुल से निकलने का एक नया रास्ता फराहम कर दिया और एक नई ताकत को दरियाफ्त किया जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बेहतर इंसान बनने का नया तरीका है। कुछ बदलाव आ गया, लेकिन बुराई की ताकत अब भी जिंदा है और भरपूर है। हम बाबल के नए विजन बनाते रहते हैं। दुरुस्त। तो कलाम मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा मुस्तकबिल और आखिरी दिन की निशानदही करती है। ये वो वक्त है जब खुदा की बादशाही अजीम बाबल का मुकाबला करने के लिए आती है। जी, ये है वो दिन, हर मजदून हतमी फैसला। तो जनाब मसीह कैसे बुराई का खात्मा करेंगे? जी, वो आपकी उम्मीद से बालातर है। मुकाशफा की किताब में जनाब मसीह को कुर्बानी की खूनी भेड़ की अलामत दी गई है। जब जनाब मसीह अपने सफेद घोड़े पर बैठे बुराई का मुकाबला करने आखिर में आते हैं तो वो जंग की शुरुआत से पहले ही खून से रंग जाते हैं। पहले ही खूनी होना, ये एक अजीब शबीह है।
جی، کیونکہ جناب مسیح ہمارے خون کے لیے باہر نہیں آئے، بلکہ اس نے اپنے خون کی بدولت اپنے دشمنوں پر قابو پا لیا ہے، اور اس کے منہ میں یہ تلوار جناب مسیح کے برائی اور اچھائی کی تعریف کرنے کا اختیار ہے، اور ہمارا احتساب کرتا ہے تاکہ ہمیں حتمی انصاف اب اور ہمیشہ کے لیے فراہم کر سکے۔ اسی کے چلتے خدا کے فسح کا دن بابل کی ثقافت کے خلاف مزاحمت کی دعوت ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک وعدہ ہے کہ خدا ایک دن ہماری دنیا کو بدعنوانی سے نجات دلائے گا اور ہمارے اپنے نئے مواقع سامنے لائے گا۔ بائبل پروجیکٹ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ یہ ہماری موضوعاتی ویڈیوز میں سے ایک ہے۔ آپ اسے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نان پروفٹ ہیں اور کراؤڈ فنڈڈ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے theBibleProject.com کو۔